अनंत चतुर्दशी भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शेष शैया पर विराजमान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो पूजा करने के लिए हमें उस दिन व्रत रख करके और एक चौकी लगाना है और चौकी के ऊपर हमें विष्णु भगवान शेष शैया पे विराजमान की फ़ोटो रखनी है और उसके बाद 14 गांठ वाले धागे को हमें खीरे में लपेट करके रखना है और वहीं पे हमें गाय की दूध रखनी है। उसके बाद से हमें अनंत भगवान की पूजा करनी है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी है और पूजा करने के बाद से हमें जो अनंत भगवान है 14 गांठ वाले धागा, उनकी हमें पूजा करनी है। तो चौकी पे हमें मंडप बना लेना है और उसमें अक्षत सहित पूसा के साथ पर भगवान शेष नाग पर विराजित भगवान की प्रतिमा स्थापित कर करके हमें अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से पूजा करना है। उसके बाद अनंत देव का ध्यान करके सुन अनंत को अपनी बाई भुजा में धारण करना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। तो आइए अब अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा को सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया था कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीक ही नहीं होती थी। तब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण की जैसी लग गई तथा बदले लेने की मन में ठान लिया। कुछ दिनों के पश्चात ही उसने पांडवों को बुलाकर धृत कीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने वृतांत का सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण की कन्या बड़ी हुई तो उसका विवाह उन्होंने कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौटिल्य ऋषि सुशीला को देखकर अपने आश्रम की ओर चले गए। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे सुशीला ने देखा कि वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ किसी देवता की पूजा कर रही थी। तब उसके पास जाकर सुशीला ने पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं। तो उन सभी ने सुशीला को अनंत भगवान की व्रत महिमा बताई। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों में बांधकर ऋषि कौटिल्य के पास आई। कौटिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा तो सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौटिल्य सोचा कि यह किसी जादू टोना करने के लिए यह डोरा बांध करके हमारे पास आई है, इसलिए कौटिल्य ऋषि ने वह डोरा तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे भगवान अनंत का बहुत अपमान हुआ और भगवान अनंत बहुत क्रोधित हो गए। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत सारी समाप्त हो गई। और तब सुशीला से उन्होंने पूछा कि इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की कथा सुनाई और याद दिलाई कि आपने वह डोरा तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कौटिल्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफ़ी दिन तक घूमते घूमते हुए एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि हे कौटिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी कारण से तुम्हारी यह दशा हुई है, इसी कारण से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। तो कौटिल्य को ज्ञान हो गया तो उसने घर जाकर अनंत भगवान का अनुष्ठान किया और 14 वर्षों तक अनंत भगवान की पूजा की एवं व्रत किया। इससे उसके दुख दारिद्र्य मिट गए तथा धन्य धान्य से वह संपन्न हो गया। तो इसलिए सभी को इस तरह से अनंत भगवान की कथा सुन करके उसके बाद से हमें इनका दान दक्षिणा दे करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो इस तरह से हमें अनंत भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो कथा समाप्त होती है। बोली सभी को अनंत भगवान की जय।